हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिलाल है और ये मेरे टीममेट्स मुदस्सिर और आदिल हैं। हम आपको आज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के बारे में बोलना चाहते हैं। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है वो बैक की एक्सरसाइज है। तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आते हैं, एक आता है मोबाइल और दूसरा आता है इमोबाइल। मोबाइल वो होता है जिसमें एक पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है और इमोबाइल होता है मैक्सिमम वो पेशेंट्स जो खुद से कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में होते हैं जो बहुत मतलब लॉन्ग टाइम से वहाँ पर बेड पे लेटे हुए होते हैं, जो खुद से कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक नर्स मतलब हेल्प करती है उनको वो एक्सरसाइज करने में। तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो बैक की एक्सरसाइज है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहले आता है, जो इसमें पहली एक्सरसाइज आती है वो आती है फ्लेक्शन की। तो ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो ये एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं उससे हमारी बॉडी में फुल ब्लड सर्कुलेशन होती है। और कोई भी पर्सन जो होता है जो लॉन्ग प्रोसेस से हॉस्पिटल में होता है, या अगर हम कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को बोलते हैं आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, उससे जो उसकी प्रॉपर बॉडी है वो प्रॉपर सर्कुलेशन में हेल्प करती है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसी छोटी सी इंजरी होती है उस इंजरी से राहत पाने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। लेकिन ऐसी जो ये एक्सरसाइज होती है ये मैक्सिमम उन पेशेंट्स को हम नहीं बोलते आप ये परफॉर्म करो जिनको जो स्पाइन इंजरी होती है या जिनकी स्पाइन में सर्जरी की जाती है, उनको हम ये परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है अगर वो परफॉर्म करें तो इसकी वजह से उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैक्सिमम जो ब्रेन सर्जरी भी की जाती है उन पेशेंट्स के लिए भी ये एक्सरसाइजेज हम उनको परफॉर्म करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो दूसरा आता है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के बाद आता है हाइपर एक्सटेंशन, और इस एक्सरसाइज के बाद आती है राइट रेगुलर और रेगुलर। तो ये जो ये एक्सरसाइज होती है ये हम परफॉर्म करते हैं। जो मोबाइल पेशेंट होता है जो खुद से कर सकता है वो ये जैसे योगास होते हैं उसमें डिफरेंट तरह के आसंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प कर देती है ताकि हम प्रॉपर सर्कुलेशन हो, जब हम ऑक्सीजन इनटेक अच्छे से कर पाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो ये एक्सरसाइज होते हैं तो ये हम उन पेशेंट्स के लिए मतलब ज़्यादातर उन पेशेंट्स को हम नहीं बोलते आप परफॉर्म करो जो ज़्यादा देर से मतलब किसी क्रिटिकल इंजरी के शिकार हो। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेल माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान बिनाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं कि पहले हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि हम आपको ये एक्सरसाइज करवाने आए हैं कि पेशेंट की मर्ज़ी होनी चाहिए इस एक्सरसाइज में। जैसे कि आप ये पेशेंट काफ़ी देर से बेड पे लेटा होता है, ये वो कि मूवमेंट नहीं कर सकता है अपनी फुट का। जैसे कि मेरी टीममेट से आसिम और आबिद ये आपको आज जो एक्सरसाइज दिखाएंगी जो हम एक इमोबल पेशेंट को दिखाएंगे। पहली आती है इन्वर्जन, उसके बाद आती है एक्सवर्जन, इसके बाद आती है एक्सटेंशन। इसमें हमें ये एंगल का पता होना चाहिए। इसके बाद आती है फ्लेक्शन, इसमें एंगल का होना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन, आज हम रेंज ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। रेंज ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है कि कोई अगर इमोबाइल पेशेंट है तो उसमें मूवमेंट लाने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? ताकि अगर कोई पेशेंट है जो लॉन्ग टाइम से मतलब पड़ा हुआ है तो उसमें सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, उनकी जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। तो आज हम हैंड की रेंज ऑफ एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है? जो मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी लाइन। द सेकेंड वन इज द एडक्शन। एडक्शन जो मतलब बॉडी लाइन के नियर हम करते हैं। थर्ड इसमें आता है ऑपोजिट टू द लिटिल फिंगर। इसमें ये हैंड की एक्सरसाइज हम करते हैं ताकि हम हैंड की जो सर्कुलेशन है उसको अच्छे से मतलब स्टिमुलेट कर सकें और पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। To all, and today we are going to discuss about range of motion। मतलब जो हम पेशेंट को देते हैं एज ए नर्स ताकि तो हम उसको केयर प्रोवाइड कर सकें, जो उसका मसल टोन है उसको इम्प्रूव कर सके, मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सके, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर सके और जो बॉडी अलाइनमेंट है उसको इम्प्रूव कर सके।
इसमें क्या है कि हम एक पेशेंट की मोबिलिटी है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं और जब हम पेशेंट के पास जाएंगे हमें उसको मतलब बोलना है कि हम कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। बट मतलब हमें ये देखना है कि अगर हम एक्सरसाइज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उस बॉडी पार्ट को उसी एंगल तक लेके जाना है जहाँ तक मतलब वो कम्फर्टली लेके जा सके। ये नहीं करना है कि ताकि उसको फर्दर डैमेज हो जाए या पेशेंट को भी और पेशेंट को प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है। और जो हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है आर्म की एक्सरसाइज जिसमें 3 स्टेप्स आते हैं। एक तो आता है सपोर्टेशन, दूसरा आता है प्रोनेशन और तीसरा आता है प्रोनेशन, सेकंड सफोकेशन एंड थर्ड। और जब हम एक पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएंगे यहाँ पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि और जो उसको अगर एक पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, कोई इंजरी हुई है, उससे ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवाना है ताकि उसकी जो इंजरी है वो और डैमेज हो जाए। Good afternoon, everybody. Myself Nafas Nabi from BSc Nursing Second Sem. Today, my teammates will show you the exercise of wrist. It includes 5 parts: extension, flexion, lateral flexion, abduction, and pronation, supination. First, flexion, extension, then lateral flexion. Then pronation, palm towards downwards, then supination, palm towards upwards. Thanks for watching. हेलो एवरीवन, आज हम आपको एल्बो एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहते हैं जो कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में आता है। ये हम इमोबाइल पेशेंट को भी दे सकते हैं और मोबाइल पेशेंट को भी, लेकिन जो मोबाइल पेशेंट होगा वो खुद से कर सकता है, उसको हम प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो इमोबाइल पेशेंट होता है उसको हमें हेल्प करनी होती है कि ये कैसे करना पड़ता है। सबसे पहले हमें पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो जो उसके रिलेटिव्स जो भी उसके साथ में हो तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लेक्शन, जिसमें हमारा एंगल जो होता है वो कम हो जाता है। फिर आता है एक्सटेंशन, जो हम जब हम आर्म को अपनी बॉडी से दूर ले जाते हैं और इसमें एंगल हमारा जो होता है वो बढ़ जाता है। और आता है हाइपर एक्सटेंशन, जिसमें हमारा जो एंगल होता है वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और आता है सुपिनेशन, जिसमें आता है पाम डाउनवर्ड्स, एंड आता है प्रोनेशन जिसमें अपरवर्ड्स पाम आता है। और जो हाइपर एक्सटेंशन होता है अपवर्ड होता है और जब नीचे डाउन।